अब मुफस्सिर फरमाती हैं कि कुरान पाक में बहुत सारे मकाम हैं जहाँ अल्लाह ने हज़रत आका नामदार और मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र इकट्ठे किया है। वबैना तौरात वल कुरान, और तौरात और कुरान का जिक्र इकट्ठे किया। वलिहाज़ा क़ाल बाद ज़िक्रिल इसरा, इसरा व मेराज के बाद ने फरमाया व आतैना मूसल किताब अत-तौरात वजअलनाहु अल किताब हुदन ऐ हादियन। याद रखो, एक है हिदायत करना, तो कुरान भी हिदायत है, तौरात भी हिदायत है, अम्बिया का आना भी हिदायत है। एक है तौफीक हिदायत, यानी उस हिदायत पर कामयाब होना, ये अल्लाह के हाथ में है। जो जिसको चाहे हिदायत दे और जिसको चाहे हिदायत ना दे। क्योंकि बड़ा मुगालता लग जाता है मेरे भाइयों को कि एक जगह तो कुरान कहने वाले कुल्ले कौमिन हाद, हमने हर कौम के लिए एक हिदायत वाला भेजा, और दूसरी जगह अल्लाह फरमाते हैं इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, आप उसको हिदायत नहीं दे सकते जिसको महबूब रखे। तो इसका क्या माना? तो माने यह है कि एक माना है हिदायत का इराअत तरीक, रास्ता दिखाना, तो ये पैगंबर का काम है। उसके बाद उलमा का काम है, औलिया का काम। एक है मंजिल पे पहुंचाना, ये अल्लाह के हाथ। अल्लाह जिसको चाहे तौफीक दे, जिसको चाहे तौफीक दे। कितने उलमा के बच्चे हैं जो आवारा हो गए, कितने औलिया अल्लाह के बेटे हैं जो उनके बाद बिल्कुल वो सिलसिला ही ख़त्म हो गया। अब दूर न जाए, आंखें बंद करके अपने मुल्क पे नजर डालें। अपने मुल्क के जो आपके यहाँ बुजुर्ग गुजरे हैं, हज़रत अली हिजवेरी गुजरे हैं, हज़रत जलालुद्दीन बुखारी गुजरे हैं, हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया गुजरे हैं, हज़रत सीरी सिकती गुजरे हैं, ये तमाम बुजुर्गों के आज कौन वारिस हैं? सिर्फ अपने मुल्क में नजर डाल। वही बात है जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मीरास में आई है इन्हें मसनद इरशाद, कि ये गद्दी इनको आई है मीरास में। ज़ाहूं के तसर्रुफ में उक्काबू के नशे में, ये उक्काबू का महल था, अब कौवे बैठ गए। इसलिए हमेशा याद रखें कि ये कुदरत का एक इम्तिहान है। कोई ये कहे कि मैं फलां बुजुर्ग की औलाद हूँ, तो फिर नूह अलैहिस्सलाम का बेटा ना बच जाता। कोई ये फ़ख्र करे कि मैं फलां की बीवी हूँ, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी ना बच जाती, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ना बच जाती, वो सीधे जहन्नम में गए। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि हालांकि वो दोनों था अब मिन इबादिना सालिह खानताहुमा, उनने खियानत की, फलम युगनिया अनहुमा मिनल्लाहि शैया, वो उनको कोई फ़ायदा न पहुँचा सके। हुक्म हुआ कि लदखुलन नार वअद्दाखिल, इनको जहन्नम में डाल। तो अगर बीवी को भी शौहर नहीं बचा सकता, बेटे को भी नहीं बचा सकता, तुम्हें हमें कैसे बचा देगा? ये लोगों के दिमागों में एक बड़ा खलल होता है कि नमाज पढ़ो न पढ़ो, रोज़ा रखो न रखो, ज़कात दो न दो, बस पीर मजबूत पकड़ो। अब पता नहीं इनकी मजबूत से क्या मुराद है, यानी मोटी गर्दन हो ताकि अच्छी तरह जहन्नम में मार खा सके। क्या मजबूत है? इंसान है, मजबूत कहाँ से हो गया? वो तो तुम्हारे टुकड़ों में पला हुआ। इसीलिए तो मौलवी और पीर की गर्दनें मोटी हो जाती है। मुफ्त का खाना मिलता है, अच्छे से अच्छा खाना मिलता है, मेहनत करनी नहीं पड़ती, घर बैठे पराठे आ जाते हैं। तो इसलिए हमेशा याद रखें कि हिदायत करना अलग बात है, हिदायत देना अलग बात है। करना हम सब की जिम्मेदारी है, देना उसकी शान है।